टाइप स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन जैसे टाइप्स तो हम सबने यूज किए, लेकिन एक टाइप ऐसा है जिसे देखकर ऑलमोस्ट हर डेवलपर कंफ्यूज हो जाता है और वो है नेवर। जब मैंने पहली बार नेवर देखा था, मेरा पहला क्वेश्चन ही था, भाई इसका यूज ही क्या है? और शायद आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि नेवर क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट को इस टाइप को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सवाल ये उठा कि टाइप स्क्रिप्ट टीम ने नेवर को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया। वाई डज नेवर एग्जिस्ट? हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, नंबर यूज करते हैं, बूलियन यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उनका पर्पस हमें पता है, लेकिन नेवर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? क्या ये सिर्फ एक डेटा टाइप है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? इसका आंसर समझने के लिए पहले हमें वाइड और नेवर का डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक है वाइड वर्सेस नेवर। अब सबसे पहले वाइड और नेवर को कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे डेवलपर्स इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका मीनिंग कंप्लीटली अलग है। तो वाइड का मतलब है कि फंक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, जबकि नेवर का मतलब है कि फंक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो चलिए सबसे पहले वाइड को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो सिर्फ अपना काम करता है, जैसे कंसोल में एक मैसेज प्रिंट कर लिया उसने, लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो टाइप स्क्रिप्ट उसका रिटर्न टाइप वाइड मानता है। यानी वाइड का मतलब ये नहीं है कि फंक्शन ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फंक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया। अब बात करते हैं नेवर की। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका काम ही सिर्फ एरर थ्रो करना है। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तुरंत ये एक एरर थ्रो कर देगा, और एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाएगा, आपको पता होगा यार, प्रोग्राम खत्म वहीं पर। अब ध्यान दीजिए, फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट ही नहीं करता है, और इसी वजह से इसका रिटर्न टाइप वाइड नहीं है यार। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि वाइड रिटर्न करेगा, नहीं, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, और वाइड तो कहता है कि पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से इसका रिटर्न टाइप वाइड नहीं है बल्कि नेवर होता है। और एक लाइन में आपको याद रखना है, नेवर का मतलब है कि फंक्शन नॉर्मल तरीके से कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नेवर सिर्फ एरर थ्रो करने पर ही यूज होता है? तो आंसर है नहीं। मान लीजिए एक फंक्शन है और उसके अंदर एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए फंक्शन भी कभी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा। और जब फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं करेगा। दोस्तों, ये बात तो क्लियर होगी। तो अब तक हमने दो सिचुएशन देख ली, पहली जब फंक्शन एरर थ्रो करता था, और दूसरी जब फंक्शन कभी एंड ही नहीं हो रहा। दोनों केसेस में एक कॉमन बात है, फंक्शन नॉर्मल तरीके से कंप्लीट नहीं होता, इसलिए रिटर्न टाइप नेवर होता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो एरर थ्रो कर देता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एक नंबर रिटर्न कर देता है। ध्यान देना। अब आपसे एक सवाल है, ऐसे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? क्या ये नेवर होगा या नंबर होगा, या फिर नंबर और नेवर दोनों होगा? तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए 5 सेकंड के लिए और थोड़ा दिमाग में जोर डालिए, इसका जवाब क्या होगा। रियल क्वेश्चन, व्हाई इज नेवर सो पॉपुलर इन प्रोडक्शन यार? अब तक नेवर की दो एग्जांपल देखे हमने, एक जब फंक्शन एरर थ्रो करता है और दूसरा जब फंक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। लेकिन ऑनेस्टली एक बात बताइए, क्या आप रोज ऐसे फंक्शन लिखते हो? यार नहीं लिखते यार, डेफिनेटली नहीं लिखते होंगे। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर नेवर का यूज सिर्फ इतना ही होता तो ये प्रोडक्शन लेवल टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में इतना पॉपुलर क्यों है? असल में डेवलपर्स नेवर को थ्रो या इनफाइनाइट लूप की वजह से याद नहीं रखते, इसकी असली यूज केस कुछ और है, और वही रीजन है कि टाइप स्क्रिप्ट ने नेवर को इंट्रोड्यूस किया। चलिए अब उसी रियल वर्ल्ड यूज केस को देखते हैं। फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं अपने टीएस कंपाइलर में। यहाँ पे फटाफट से मैं टाइप बना देता हूँ एक। तो हमने टाइप बना दिया स्टेटस, जिसके अंदर 3 वैल्यूज हो सकती है, लोडिंग, सक्सेस, एरर। और अब हम लिख रहे हैं फंक्शन जो कि स्टेटस को हैंडल करने वाला। अब हमने यहाँ पे देखो अपना हैंडल स्टेटस नाम का एक मेथड बना दिया है जो कि स्टेटस को एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे मैंने केस लिख दिया, लोडिंग, सक्सेस, एरर। ओके, अब क्या मेरे पास तीसरा कोई केस हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब मान लो कि 5-6 महीने तक की मस्त कोड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है। ठीक है, इसको आप रन भी कराओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद क्या हुआ कि एक और टाइप की हमें जरूरत पड़ गई। यहाँ पे हमने बोला ऑफलाइन, और अब मैं इसे चलाता हूँ, क्या ही चलेगा? चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे यार कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अभी यहाँ पे नेवर का यूज केस अभी भी समझ नहीं आया। अब इसको समझना है यार, मैंने जब ऑफलाइन लिखा ना, मैं इसे यहाँ पे हैंडल ही नहीं कर रहा। ये तो दिक्कत है, ये तो गलत बात है कि मुझसे हैंडल क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास केस है, मैं तो मिस कर दिया इसे। अब ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अब प्रोडक्शन लेवल पे सोचो कि इतना बड़ा कोड होता है, बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे आपने स्टेटस यूज़ किया होगा, इस टाइप का यूज़ ही नहीं किया, इसको लिखना ही भूल गए। अब कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे बात आती है डिफ़ॉल्ट की। हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लिख देंगे। ओके, अब पहले मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से ऑफलाइन को वापस। और डिफ़ॉल्ट में तो मैंने क्या बोला,
अभी के हिसाब से क्या है, डिफ़ॉल्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। आप बोलोगे डिफ़ॉल्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इम्पॉसिबल, और इसका मैंने टाइप दे दिया फ्रेंड्स यहाँ पे नेवर इक्वल टू स्टेटस। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, और यहाँ से मेरे को रिटर्न करना है, कंसोल करना है, कुछ भी कर यार, चलो कंसोल ही कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग और इम्पॉसिबल। गॉट इट? अब देख के लगता है कि फालतू का कोड देख के लगेगा, पता ऐसे लगेगा यार लोडिंग सक्सेस एरर ही तो है, और इन तीनों में तो ये जाएगा ही जाएगा, डिफ़ॉल्ट में तो कभी जाएगा ही नहीं। बात बिल्कुल सही है आपकी। इसको रन करके भी देख लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब मैंने बोला कि 6 महीने बाद यहाँ पे हमने ऑफलाइन को ऐड किया। अच्छा, अब देखना, ठीक है, अब क्या फ़र्क पड़ा है इसमें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, टाइप ऑफलाइन इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर। तो इसने क्या किया ना, एरर पकड़ लिया। तो आपको यही करना है, जब भी प्रोडक्शन में आप काम कर रहे हो और आपके पास स्विच केस लगा रहे हैं या फिर इफ एल्स लगा रहे हो, और यहाँ पे ऐसे चांसेस तो बनते हैं ना कि आपका टाइप बढ़ सकता है, क्योंकि भाई आपके एप्लीकेशन तो बढ़ेगी ना, स्केलेबल होती है एप्लीकेशन, तो बड़ी एप्लीकेशंस, तो ये ऑफलाइन आ सकता है, हो सकता है कुछ और भी आ जाए। तो अब हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जब इस तरीके से लिखा था, तो इसने कंपाइल टाइम पे एरर थ्रो कर दिया, और जैसे कंपाइल टाइम पे एरर थ्रो किया इसने, अब ये 20 जगह हो सकता है कि आपने ये गलती कर रखी हो, मतलब ये चीज़ आपने मिस कर दी हो। तो अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे ईज़िली यहाँ पे आपने बोला केस, और यहाँ पे आपने बोला ऑफलाइन, आपने इसको हैंडल कर लिया यहाँ पे, ठीक है? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यार अब आपको इसका रियल यूज़ केस समझ आ गया होगा। नेवर का रियल यूज़ केस क्या है? देखो, जब तक ऑफलाइन नहीं था तब तक वो डिफ़ॉल्ट में उसने कभी नहीं जाना था, कभी नहीं। बट जैसे ही मैंने ऑफलाइन लगाया ना यहाँ पे टाइप में, और केस में तो मेरे पास था ही नहीं, तो यहाँ पे वो फट गया। यहाँ पे मेरा कोड फट गया, उसने बोला कि टाइप ऑफलाइन इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर। मतलब हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, इसको लगाओ। अब आपको स्टेटस फ्लो समझ आ गया, पहले लोडिंग था, फिर सक्सेस था और एरर था, 3 चीज़ें तो बढ़िया चल रही थी। जैसे ही ऑफलाइन है तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी, ठीक है? अब मान लीजिए हम लोडिंग, सक्सेस और एरर तीनों को हैंडल कर चुके हैं, लेकिन बाद में हमने एक नया स्टेटस ऑफलाइन ऐड कर दिया। अब अगर ऑफलाइन को हैंडल करना भूल जाते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर हमें तुरंत एरर दे देता है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कंपाइल करके, टाइप ऑफलाइन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर। इस एरर का मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन गलत वैल्यू है, इसका एक्चुअल मतलब है आप एक नया केस हैंडल करना भूल गए हैं, और इस वजह से बग प्रोडक्शन में जाने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। और यही है नेवर का सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड यूज फ्रेंड्स। आपको केवल इतना बताना है इंटरव्यू में, अगर आपसे पूछ लिया गया तो, और 100% आपको देखो प्लस पॉइंट है कि बहुत कम डेवलपर्स को पता होगा नेवर ऐसे यूज़ होता है। अब आप समझ गए होंगे कि नेवर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। रियल प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन लगातार अपडेट होती रहती हैं, नए फीचर्स आते हैं, नए स्टेटस ऐड होते हैं, और पुराना कोड भी चेंज होता रहता है। इस वजह से प्रोडक्शन लेवल टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में नेवर को कंपाइल टाइम सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। यानी नेवर का काम डेटा स्टोर करना नहीं है, बल्कि फ्यूचर बग्स को रोकना है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि हर जगह कॉन्स्ट इम्पॉसिबल नेवर इक्वल टू स्टेटस लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कोड में दिखाया। जरूरत नहीं है यार। प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में डेवलपर अक्सर एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हम एसर्ट नेवर कहा जाता है। यार देखो, बहुत मस्त चीज़ है, शायद आपने देखा हो, शायद ना देखा हो। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू मिलती है ना, हम उस वैल्यू को एसर्ट नेवर में पास कर देते हैं। अगर फ्यूचर में कोई नया केस ऐड हो जाए और हम उसे हैंडल करना भूल जाए, तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल टाइम पर ही एरर दे देता है। इससे कोड और भी क्लीन और मेंटेनेबल हो जाता है, ठीक है। यानी एसर्ट नेवर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि नेवर को यूज़ करने का एक क्लीन और यूजेबल पैटर्न। आज हमने नेवर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। सबसे पहले हमने समझा कि वॉइड और नेवर एक जैसे नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन नॉर्मल तरीके से कंप्लीट ही नहीं होता, जैसे एरर थ्रो करना है इनफाइनाइट, तो उसका रिटर्न टाइप नेवर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में नेवर का सबसे बड़ा यूज़ है एग्जॉस्टिव चेकिंग। इस बात को याद रखना। तो एग्जॉस्टिव चेकिंग के लिए यूज़ होता है, ये कंपाइलर को मिसिंग केसेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और फ्यूचर बग्स को प्रोडक्शन में जाने से पहले ही रोक देता है। अगर आज की वीडियो से आपको नेवर का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि अगला टाइप स्क्रिप्ट टॉपिक किस पर चाहोगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिकॉर्डिंग।